मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज़। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर, एप्पल, सैमसंग इन हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने करंट ईयर में जितना उनको पीएलआई स्कीम मतलब परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू जो टारगेट दिया था उससे 50% ज़्यादा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया और आने वाले साल में वो लोग $5 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 37,000 करोर्स का वो लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। एंड पीएलआई स्कीम के थ्रू आने वाले 5 साल में उनको जो इंसेंटिव मिलने वाला है उसका अमाउंट भी 39,000 करोर्स है। अगला खबर क्रिप्टो के दुनिया से। गवर्नमेंट जो बिल लाने वाले थे इस सेशन में वो इस सेशन में नहीं आएगा। उसके कुछ कारण ऐसे हैं कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डिजिटल करेंसी लाने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं गवर्नमेंट और डिस्कशन करना चाहता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ ताकि जो टैक्सेशन वगैरह जो बनाया जाएगा क्रिप्टो के लिए वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट डिटेल डिस्कशन के बाद ही उसका बिल को लॉन्च करेगा। अगला खबर वोडाफोन आइडिया बॉन्ड्स को लेके। इससे पहले वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उसमें से केयर, उन्होंने वोडाफोन आइडिया को बी रेटिंग दिया था। लेकिन ऑफ कोर्स अभी गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया में 35.8% स्टेक लेके कंपनी को काफ़ी स्टेबल कर दिया है। ऑल्दो इतना आसान नहीं होगा वोडाफोन आइडिया का बॉन्ड्स को बेचने के लिए, लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने 3 कैपिटल कंपनीज को अप्रोच किया है। एक है एसएसटी कैपिटल, दूसरा है वर्दे पार्टनर्स एंड तीसरा है फैरलून कैपिटल। उम्मीद करते हैं कि ये बॉन्ड्स जल्दी इशू हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो जाएगा। अगला खबर इंडियन रेलवेज एंड ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड्स को लेके है। ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड्स बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बॉन्ड है। जो कंपनीज ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो एनवायरनमेंट को हेल्प करता है या कार्बन एमिशन उसका एक पर्टिकुलर लेवल से कम होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड्स बनाया गया है। तो ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड्स के थ्रू इंडियन रेलवेज ने $500 मिलियन को रेज किया है और आने वाले वक्त में थ्रू GMTN दैट इज ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के थ्रू इंडियन रेलवे $7 बिलियन तक रेस करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अगला खबर HDFC बैंक। जैसे उम्मीद कर रहे थे HDFC बैंक ने 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर के लिए बताया है। टोटल अमाउंट आता है 10,342 करोर्स का। एक्सपर्ट्स का मानना है EPS मतलब अर्निंग पर शेयर एंड CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है HDFC बैंक का वो तकरीबन 17% का होगा एंड ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 16% से 18% के बीच में होगा। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है HDFC बैंक और मार्केट। अगला खबर BSE और NSE स्मॉल कैप सेगमेंट से। जब से गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 25% ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। स्मॉल कैप सेगमेंट में सेक्टर्स जैसे फर्टिलाइजर्स, रियलिटी, पावर, यूटिलिटी, कैपिटल गुड्स, ये सब का प्राइजेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है अपनी इकोनॉमी के लिए। अगला खबर टेक्नोलॉजी के दुनिया से। नंदन नीलेकनी को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड आधार डेटाबेस बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, उनके हिसाब से ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने से ई कॉमर्स में एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आ सकता है। रिटेल सेक्टर में जैसे अपने किराना शॉप्स है, छोटे छोटे दुकान हैं, ये सब सप्लाई एंड डिलीवरी मैकेनिज़्म का एक पार्ट बन जाएगा ये सिस्टम के खुल जाने से, जो बहुत ही अच्छा है अपने रिटेल शॉप्स के लिए। अगला खबर स्टॉक मार्केट से। येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में जो टॉप गेनर्स थे वो ये 5 कंपनीज हैं और येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में जो कंपनीज ने अपना मार्केट कैप थोड़ा सा लूज़ किया वो ये 5 कंपनीज हैं। इंडियन एंड एशियन मार्केट्स के लेटेस्ट अपडेट्स।
yesterday सेंसेक्स 85 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ, निफ्टी 52 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ, USD INR 0.08 रुपीज़ डाउन और गोल्ड 102 रुपीज़ अप क्लोज हुआ। आज सवेरे का जो न्यूज़ है, निकी 224 पॉइंट्स अप, शंघाई इंडेक्स 9 पॉइंट्स अप एंड सिंगापुर इंडेक्स 9 पॉइंट्स अप पे चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में निफ्टी चार्ट्स में दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया था, चार्ट्स ऑलमोस्ट उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। अभी तक अपना टारगेट 18,500 का पहुंचा नहीं है, लेकिन हो सकता है ऊपर पहुंचने से पहले थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस ऊपर चला जाए। ट्रेंड लाइंस को अभी तक बिल्कुल ब्रीच नहीं किया है मार्केट प्राइस ने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।